प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित श्री गणेश इंटर कॉलेज कासगंज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आशा है आप घर पर स्वस्थ एवं आनंद से होंगे। कक्षा 12 जीव विज्ञान की इकाई 2 आनुवंशिकी और विकास जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से संबंधित पाठ वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत विगत 2 कालांशों से हम आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विगत 2 कालांशों में हमने जेनेटिक्स, वंशागति या इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, निषेचन या फर्टिलाइजेशन तथा उसके प्रकार, परागण तथा उसके प्रकार, मेंडल तथा उसके द्वारा मटर के पौधे का चुनाव, एलील्स, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी जीव, संकरण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, जनक पीढ़ी, F1 तथा F2 पीढ़ी जैसे पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया। आज के कालांश में हम आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली के अन्य पारिभाषिक शब्दों से परिचित होंगे। नंबर 1, जीनोटाइप या जीन प्रारूप। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन 1911 ने किया था। किसी जीव की आनुवंशिक संरचना को जीनोटाइप द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मटर के पौधे में बीज का रंग Y या Y अथवा y द्वारा व्यक्त करना उसकी जीनोटाइप अभिव्यक्ति है। इनमें से Y तथा y जीनोटाइप बीज के रंग की समयुग्मजी या होमोजाइगस दशा को प्रदर्शित करते हैं, जबकि Y विषमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस दशा को प्रदर्शित करता है। अगला शब्द है दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप। आनुवंशिक विशेषक या ट्रेट के प्रदर्शित लक्षण एलील को उसका दृश्य प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। जैसे मटर के बीजों का रंग पीला अथवा हरा हो सकता है। यह पीला अथवा हरा रंग उसके फिनोटाइप को प्रदर्शित करता है। मटर के पीले बीज का जीनोटाइप Y अथवा Y हो सकता है, जबकि हरे बीज का जीनोटाइप y ही होता है। अगला शब्द है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसी प्रभावी लक्षण युक्त अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव का जीनोटाइप ज्ञात कराने के लिए कराया जाता है। किसी प्रभावी लक्षण युक्त अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव का उसके अप्रभावी जीनोटाइप वाले जीव के साथ संकरण या हाइब्रिडाइजेशन परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के बैंगनी पुष्प वाले पौधे का जीनोटाइप WW अथवा W में से क्या होगा, यह उसके पुष्प को देखकर नहीं बताया जा सकता। जब इस बैंगनी पुष्प वाले मटर के पौधे का संकरण उसके अप्रभावी जनक एलील अर्थात w से कराया जाता है, तो यदि F1 पीढ़ी में सभी संतानें एक समान अर्थात बैंगनी पुष्प वाली हों, तो अज्ञात जीनोटाइप वाला जीव अपने ट्रेट के लिए शुद्ध या होमोजाइगस W होता है। जैसा कि हम संलग्न चित्र में देख पा रहे हैं, बैंगनी कलर के पुष्प के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, अर्थात उसका जीनोटाइप हमको ज्ञात नहीं है।
इसका संकरण उसके होमोजाइगस रिसेसिव अर्थात अप्रभावी श्वेत पुष्प वाले मटर के पौधे के साथ कराने पर F1 पीढ़ी में यदि सभी संतानों के पुष्प का रंग बैंगनी होता है तो हम कह सकते हैं कि वह अज्ञात जीनोटाइप वाला पौधा अपने लक्षण के लिए होमोजाइगस था अर्थात कैपिटल W था। किंतु इसके विपरीत संतानों का फिनोटाइप भिन्न भिन्न होने की दशा में अज्ञात जीनोटाइप अपने ट्रेट के लिए संकर या हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस होता है। जैसे बैंगनी पुष्प का जीनोटाइप कैपिटल W होने की दशा में श्वेत पुष्प वाले मटर के पौधे के साथ संकरण कराने पर 50% बैंगनी कलर के पुष्प वाले संतानें तथा 50% सफ़ेद पुष्प वाली मटर की संतानें प्राप्त होती हैं। उक्त से स्पष्ट है कि जो अज्ञात जीनोटाइप वाला फिनोटाइप था वो हमारे लिए कैपिटल W ही था। संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस किसी संकर या हाइब्रिड जीनोटाइप वाले जीव का उसके किसी भी जनक जीव के साथ संकरण या हाइब्रिडाइजेशन बैक क्रॉस कहलाता है। यह संकरण प्रायः उत्तम आनुवंशिक लक्षणों की संतानें प्राप्त कराने के उद्देश्य से कराया जाता है। बैक क्रॉस का टेस्ट क्रॉस की तुलना में मूल अंतर यह है कि बैक क्रॉस में हमें पहले से मालूम होता है कि संकरण कराए जाने वाला जीव संकर या हाइब्रिड है तथा इसमें डोमिनेंट अथवा रिसेसिव किसी भी जनक जीव अथवा उसके समान जीव के साथ संकरण कराया जा सकता है। जैसा कि हम संलग्न चित्र में देख पा रहे हैं, एक हाइब्रिड जीव कैपिटल T स्मॉल t के गैमीट्स 50% कैपिटल T प्रकार के हैं तथा 50% स्मॉल t प्रकार के हैं, जबकि प्रभावी जनक या डोमिनेंट जनक के सभी गैमीट्स कैपिटल T प्रकार के बनेंगे। जब हाइब्रिड प्लांट के कैपिटल T गैमीट जनक के कैपिटल T के साथ फ्यूजन करेंगे तो कैपिटल T प्रकार के शुद्ध प्रभावी संतानें जन्म लेंगी, जबकि हाइब्रिड के स्मॉल t जनक के कैपिटल T प्रकार के गैमीट के साथ फ्यूजन करेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t प्रकार की संकर संतानें जन्म लेंगी। किंतु इन सभी का फिनोटाइप अर्थात दृश्य प्रारूप एक सा होगा। दूसरे शब्दों में यह सभी संतानें देखने में एक सी होंगी। जबकि संलग्न बी चित्र में हम देख रहे हैं कि इसी संकर जीव का उसके अप्रभावी या रिसेसिव जनक के साथ संकरण कराए जाने पर संकर की गैमीट्स 50% कैपिटल T प्रकार के तथा 50% स्मॉल t प्रकार के बनेंगे। इनके अप्रभावी जनक गैमीट्स अर्थात स्मॉल t प्रकार से संकरण कराने पर कैपिटल T प्रकार के गैमीट्स के साथ फ्यूजन होने पर कैपिटल T स्मॉल t अर्थात फिनोटाइप जिनका प्रभावी होगा वह जन्म लेंगे, जबकि शेष 50% पौधे डॉर्फ या बौने किस्म के जन्म लेंगे। तो किसी भी
संकर या हाइब्रिड जीनोटाइप वाले जीव का उसके किसी भी जनक जीव के साथ संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। शुद्ध प्रभावी जीनोटाइप वाले जीव के साथ संकरण कराने पर उसकी सभी संतानें एक समान होती हैं, किंतु अप्रभावी जीनोटाइप वाले जीव के साथ संकरण कराने पर उसकी संतानें भिन्न भिन्न जीनोटाइप वाली होती हैं। व्युत्क्रम संकरण रेसिप्रोकल क्रॉस। यदि किसी संकरण में नर युग्मक में शुद्ध प्रभावी लक्षण तथा मादा युग्मक में शुद्ध अप्रभावी लक्षण लिए जाते हैं, तो ऐसा संकरण जिसमें नर युग्मक में शुद्ध अप्रभावी लक्षण तथा मादा युग्मक में शुद्ध प्रभावी लक्षण लिए जाएं, तो ऐसे संकरण एक दूसरे के व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाते हैं। यह संकरण प्रायः लिंग संलग्न लक्षणों के अध्ययन हेतु कराए जाते हैं। इस प्रकार हम जेनेटिक्स से संबंधित विभिन्न शब्दों के अर्थ से प्रभावित से उनकी जानकारी प्राप्त की। कल के अध्याय में हम मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।